हेलो नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी कंप्यूटर पाठशाला में। और आज हम स्टार्ट करेंगे मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले की क्लासेस में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में स्टडी किया है और आज हम शुरू करेंगे सबसे पहले मल्टीटास्किंग की तरफ से। तो मल्टीटास्किंग एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो एक साथ बहुत सारे टास्क को प्रोसेस करता है। अब ये जो टास्क होते हैं ये एक ही सीपीयू के अंदर प्रोसेस होते हैं और वो जो एक सीपीयू होता है वो वन बाय वन इन सारे टास्क को कंप्लीट करता है। अब ये टास्क को करता तो वन बाय वन है, लेकिन हमें एक साथ ये इसलिए लगते हैं क्योंकि जो सीपीयू होता है उसकी स्पीड इतनी फास्ट होती है कि वो एक ही टाइम पे फटाफट सारे काम कंप्लीट करके कॉन्टेक्स्ट पे स्विचिंग करता है, यानी जो कंटेंट होगा उस पे वो स्विच करेगा और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। अब बात आती है कि जो मल्टीटास्किंग होती है वो काम कैसे करता है। अब इसका काम जो होगा उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि जो भी टास्क होता है ये उस टास्क को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है। जब ये टास्क सारे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं तो सेकंड पॉइंट में आता है जो सीपीयू होगा, सीपीयू इन स्मॉल पार्ट्स को एक स्पेसिफिक टाइम देगा। अब स्पेसिफिक टाइम पे वो टास्क कंप्लीट होगा और वो टास्क कंप्लीट होने के बाद जब एक टास्क को कंप्लीट करता है सीपीयू, उस टास्क को कंप्लीट करने के बाद वो स्विच कर जाएगा दूसरे टास्क पे, दूसरे टास्क को स्विच करेगा तीसरे टास्क पे। और ये होता है सीपीयू वन बाय वन सबको टाइम देता है, लेकिन इतनी स्पीड से देता है कि हमें लगता है कि ये सारे काम एक साथ हो रहे हैं। इसके बाद आता है कि ये जो मल्टीटास्किंग होता है इसके एडवांटेजेस क्या हैं। अब कोई चीज़ हम करेंगे तो उसके कोई ना कोई एडवांटेजेस भी होंगे। तो सबसे पहला एडवांटेज इसका आता है कि ये यूज़र फ्रेंडली होता है, यानी कि जो भी काम किया जाता है वो यूज़र के अकॉर्डिंग होता है। दूसरा आता है कि ये जो मल्टीटास्किंग होता है ये टाइम सेविंग होता है। जो भी हम काम करते हैं वो काम करने के लिए ये टाइम हमारा बचाता है। और थर्ड आता है कि इसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो होती है स्मूथ, यानी कि स्मूथ परफॉर्मेंस। इसके बाद एडवांटेजेस हमने कर लिया, वर्क हमने इसका कर लिया कि ये कैसे काम करता है। मल्टीटास्किंग होता क्या है? एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक वर्क को एक टाइम पे करता है, लेकिन ज़्यादा स्पीड की वजह से हमें लगता है कि वो सारे काम को एक ही साथ कर रहा होता है। अब किसी चीज़ के अगर हमारे पास एडवांटेजेस हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी हमें मिलेंगे। तो मल्टीटास्किंग के डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करते हैं तो डिसएडवांटेजेस में ये होता है कि सब सीपीयू फटाफट एक से दूसरे पे स्विच कर रहा होता है, तो ये स्विच करेगा तो यहाँ पे सिस्टम स्लो हो सकता है, सिस्टम स्लो हो सकता है। ये होता है इसका फर्स्ट डिसएडवांटेज। और सेकंड डिसएडवांटेज इसका होता है कि ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस के लिए ज़्यादा रैम की रिक्वायरमेंट होती है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाली थी जिसमें बताया था कि अगर आपको चाहिए कि आपका सिस्टम स्मूथली वर्क करे तो उसके लिए आपके पास रैम ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर सीपीयू फटाफट स्विच कर रहा है एक टास्क से दूसरे टास्क पे तो उसके लिए रैम की जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा होगी। तो ये था ऑल अबाउट मल्टीटास्किंग। अब काफ़ी लोगों को लगता है कि मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग दोनों सेम चीज़ें होती हैं, लेकिन नहीं, दोनों डिफरेंट होते हैं। मल्टीटास्किंग में सिर्फ एक सीपीयू होता है जो मल्टीपल वर्क को डिफरेंट डिफरेंट टास्क में डिवाइड करता है और उसको कंप्लीट करता है। अब बात करते हैं हम मल्टी प्रोसेसिंग की। तो मल्टी प्रोसेसिंग में एक से ज़्यादा सीपीयू होते हैं, यानी कि मल्टी प्रोसेसिंग में सिर्फ एक सीपीयू नहीं होता है, उसमें एक से ज़्यादा सीपीयू होते हैं जो काम को टास्क में डिवाइड करते हैं और अलग अलग प्रोसेसर पे वो उस टास्क को प्रोसेस करते हैं। अब यहाँ क्या हुआ था कि वो जो टास्क होंगे उनको एक ही सीपीयू क्या करेगा, उनको रन करेगा, बट
मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होगा, सीपीयू अलग अलग होंगे और जो टास्क होगा वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लो 1 2 3 4 ऐसे डिवाइड हो गया, और डिवाइड होने के बाद जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसर होंगे वो उन पे रन करेगा। अब बात आती है कि ये काम कैसे करता है, हाउ डज इट वर्क। अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड होता है और वो एक ही सीपीयू स्पेसिफिक टाइम देके उन टास्क को कंप्लीट करता है। बट अगर हम मल्टी प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो मल्टी प्रोसेसिंग में मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं, मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं। अब ये जो मल्टीपल प्रोसेसर्स होंगे इनको डिफरेंट टास्क मिलेंगे। अब ये जो डिफरेंट टास्क मिलेंगे ये प्रोसेसर्स डिवाइड कर लेंगे कि किसको कौन सा टास्क कंप्लीट करना है, और डिवाइड करने के बाद प्रोसेसर उस टास्क को रन करेंगे, और रन करने के बाद वो जो भी आउटपुट होगा वो यूज़र को दे देंगे। इसके बाद आता है कि ये जो वर्क होता है इससे फ़ायदा क्या होता है। अब फ़ायदा क्या होगा कि जो प्रोसेसर है वो अपना काम इंडिपेंडेंटली करता है, प्रोसेसर अपना काम इंडिपेंडेंटली करता है। और दूसरा जो कंप्यूटर होता है उसकी परफॉर्मेंस और स्पीड दोनों इंप्रूव होती हैं, परफॉर्मेंस और स्पीड दोनों इम्प्रूव होती है इसमें। अब बात आती है इसके एडवांटेजेस की। अगर हम एडवांटेजेस की बात करते हैं तो जो मल्टी प्रोसेसर होता है उसका एडवांटेज सबसे पहला ये है कि ये बहुत हाई स्पीड पे काम करता है। अब डिफरेंट प्रोसेसर होंगे तो वो जो डिफरेंट प्रोसेसर्स होंगे, मल्टीपल प्रोसेसर्स एक साथ काम करेंगे तो काम भी जल्दी होगा, यानी स्पीड ज़्यादा होगी। यहाँ पे सिर्फ एक सीपीयू था जो टास्क पे स्विच कर रहा है तो वो टाइम लगाएगा कंप्लीट वर्क करने में। बट यहाँ पे प्रोसेसर्स ही अलग अलग हैं, वो टास्क को डिवाइड कर लेते हैं तो वो टाइम वहाँ पे नहीं लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है सेकेंड, ये हमारा फर्स्ट था बेटर परफॉर्मेंस। अगर हम मल्टीपल टास्किंग की बात करते हैं तो मल्टीपल टास्किंग की कंपैरिजन में मल्टीपल प्रोसेसिंग की परफॉर्मेंस बेटर होती है। इसके बाद आते हैं डिसएडवांटेजेस। अब मैंने आपको पहले की क्लासेस में भी बताया था कि जो चीज़ जितनी अच्छी होगी वो चीज़ उतनी ही कॉस्टली होगी। अब हमें इसके इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो इतने सारे बेनिफिट्स में डिसएडवांटेज क्या होगा कि ये जो मल्टी प्रोसेसिंग होती है, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसका प्राइस ज़्यादा होता है, यानी कि ये कॉस्टली होता है, इसके पैसे ज़्यादा लगते हैं। तो ये था ऑल अबाउट मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, नमस्ते, राम राम।